गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हैलोजन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग बात करेंगे उनके कुछ कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले कंपाउंड में आता है हमारा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में अगर हम बात करते हैं तो उनका जनरल फॉर्मूला होता है हमारा HX, जहाँ पे हमारा X हो सकता है हमारा फ्लोरीन हो सकता है, ये हमारा क्लोरीन हो सकता है, ये हो सकता है हमारा ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर हम फ्लोरीन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरीन रहता है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होता है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड आयोडीन रहेगा तो हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारा जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी हैलोजन होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, तो वहाँ पे रहता है हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे रहता है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इनको हम बोलते हैं इनके हैलाइड्स, यानी कि फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड एंड आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड। तो जो हमारी हाइड्रोजन होती हैं उनकी डायरेक्ट रिएक्शन के साथ हमारा ये कंपाउंड बन जाते हैं, यानी कि H2 + X2, तो हमें क्या दे देगा वो 2HX। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो हमारा जो हाइड्राइड ये बनते हैं जो है मतलब, तो ये क्या होते हैं हमारे काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। तो जो हैलाइड भी जितने भी बनेंगे हमारे वो सारे रहेंगे हमारे वोलेटाइल। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लोरीन वो बड़ा के साथ जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होती है और वो इवन डार्क में भी हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हमारा फ्लोरीन टू आयोडीन जैसे हम आते हैं तो हमारी रिएक्टिविटी हैलोजन्स की कम होती है। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, डार्क में भी हो जाएगी, क्लोरीन के साथ रहेगी वो डिफ्यूज्ड सनलाइट में भी हो जाती है, ब्रोमीन के साथ हीटिंग करनी पड़ती है हमें 500 डिग्री तक, तब जाके रिएक्शन होती है। और आयोडीन के साथ हीटिंग भी कर लेते हैं हम प्लेटिनम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, तब भी वो रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है और वो कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। तो ये थे हमारे हाइड्राइड, किसके, हमारे हैलोजन्स के। सेकंड में हम बात करते हैं इनके ऑक्साइड्स की। तो जितनी भी हैलोजन होती हैं हमारी सारी की सारी बना लेती हैं हमारे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो उनमें से जो रहते हैं हमारे ऑक्साइड, उनमें जो फ्लोरीन होती है वो सिर्फ दो ही ऑक्साइड बनाती हैं और इनको हम ऑक्साइड नहीं बोलते। इनको हम किसी भी कंपाउंड के ऑक्साइड को तब बोलेंगे जब हमारे ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा, 2 नेगेटिव चार्ज, तब उनको बोलेंगे हम उनके ऑक्साइड। तो इस केस में जो हमारी फ्लोरीन फॉर्म करती है उनको हम फ्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि इनमें फ्लोरीन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें रहेगा तो हमारा ऑक्सीजन पे अभी यहाँ पे क्या चार्ज रहेगा हमारा 2+ होगा, और फ्लोरीन पे क्या रहेगा हमारा, एक फ्लोरीन पे माइनस और तो दो पे क्या हो जाएगा हमारा 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इनको हम ऑक्साइड्स ना बोल के इनको हम फ्लोराइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि फ्लोरीन पे सेकंड वाले में केस में देखते हैं F2O2 में, यहाँ पे भी क्या रहता है कि जो हमारा फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो दो फ्लोरीन है हमारी, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया ओवरऑल। तो दो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा ओवरऑल 2 पॉजिटिव, यानी कि एक ऑक्सीजन में क्या रहेगा हमारा +1 चार्ज रहेगा। तो पहले वाली ऑक्सीजन पे हमारा 2+ चार्ज है, दूसरे वाले ऑक्सीजन पे हमारा एक ऑक्सीजन पे +1 है, ओवरऑल दोनों ऑक्सीजन पे क्या हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज है। और फ्लोरीन पे यहाँ पे भी क्या है हमारा, एक फ्लोरीन पे नेगेटिव तो दो फ्लोरीन है तो हमारा 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये दो फ्लोराइड फॉर्म करता है ऑक्सीजन हमारे फ्लोरीन के साथ, एक OF2 और दूसरा O2F2। ठीक है, और इसके अलावा और कोई भी हमारा जो फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड नहीं बनता। तो जो बाकी है, अगर हम जब बाकियों की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो वो सारे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है वो उन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इन केस में हमारे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और हमारी हैलोजन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे। सिर्फ एक्सेप्शन कौन सा था हमारा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, हमारी ऑक्सीजन से। तो जो क्लोरीन बनाती है हमारी Cl2O बनाती है, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये सारे कंपाउंड फॉर्म करती है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ब्रोमीन करती है हमारा Br2O, BrO2 एंड BrO3। आयोडीन बनाते हैं हमारी I2O5, I2O4 एंड I2O7। ये सारे जो कंपाउंड मतलब लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे स्टेबल हैं, मतलब आइसोलेट हो चुके हैं, और ये सारे ऑक्साइड्स हमारी हेलोजेंस फॉर्म करती हैं। तो जो हमारे ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, हमारे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये बड़े एक्सप्लोजन के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं जब भी इनको हीट करते हैं या फिर कोई मैकेनिकल शॉक इनको लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स की। तो पहला है हमारा OF2।
अगर OF2 की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, हमारा ऑक्सीजन जो रहेगा हमारा सेंट्रल एटम रहेगा, और उसके साथ हमारा जो फ्लोरीन रहेंगे वो हमारे इसके साइड एटम रहेंगे। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है हमारे ऑक्सीजन का, वो क्या होता है हमारा 2s2 2p4। अब इसमें देखा जाए तो क्या रहेगा कि हमारा S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में एक मतलब फुल्ली पेयर मतलब एक पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को बॉन्ड फॉर्म करनी है 2, तो उसके लिए क्या रहेगा कि हमारा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है, तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की या फिर कुछ नीड नहीं होती। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन आएगा हमारा फ्लोरीन से, तो उससे क्या हो जाएगी हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3। अब नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में sp3 अगर हम देखते हैं तो हमारा बॉन्ड एंगल होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारी दो तो बॉन्ड पेयर है हमारे, और उसके साथ दो बच जाते हैं हमारे दो लोन पेयर। तो जैसा ही हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, हमारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और वो ज़्यादा होता है किससे, हमारे बॉन्ड पेयर से। तो जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाता है किससे, 109 डिग्री 28 मिनट ना होके वो हो जाता है हमारा 103 डिग्री। तो इसकी शेप क्या हो जाती है हमारी वी शेप, जो सेम शेप हमारी वाटर की होती है, बेंट वी शेप इसको हम बोलते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का। अगर हम बात करते हैं इसके हमारे फ्लोरीन के दूसरे कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ, इसका नाम क्या है हमारा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यानी कि O2F2। इसका स्ट्रक्चर क्यों स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा सिमिलर होता है किसके, हमारे H2O2 के, क्योंकि हमारा H2O2 भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन हो गया हमारा, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, बिल्कुल सिमिलर होता है हमारा O2F2। हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रखा है कि हमने रिप्लेस कर रखा है किससे, हाइड्रोजन से फ्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा सेम कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे। तो इसमें बस ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है किससे, हमारे H2O2 से। और हमारे जैसा कि हमें पता है ऑक्सीजन फ्लोरीन की जो डिस्टेंस रहता है वो यूजुअली थोड़ा सा बड़ा होता है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारा फ्लोरीन हमें पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारा तो फ्लोरीन के पास रहेंगे हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। दोनों ऑक्सीजन पे क्या रहेगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब हम H2O2 की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इस केस में यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में क्या होगा कि हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे बिल्कुल भी वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाली बात होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन पुल करता है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है हमारा ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाली कोई बात नहीं होती है। इसलिए हमारा बॉन्ड डिस्टेंस जो हमारा H2O2 के केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस 1.47 एंगस्ट्रॉम शो कर रखा है यहाँ पे, और हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टेंस O2F2 के केस में 1.22 एंगस्ट्रॉम। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारा इस केस में मतलब H2O2 के केस में ऑक्सीजन पे हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हमारा O2F2 के केस में ऑक्सीजन पे हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है H2O2 में, और सेम चीज़ मिसिंग होती है किसमें, हमारी O2F2 में। इसलिए इनका बॉन्ड डिस्टेंस अलग अलग होता है ऑक्सीजन के बीच का। फिर हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा क्लोरीन मोनोक्साइड। इसकी बात करते हैं Cl2O। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन यहाँ पे फिर से क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है, और यहाँ पे उसके बाद साइड एटम है हमारा क्लोरीन। शेप बिल्कुल सिमिलर होगी जैसा कि हमारी OF2 की थी, पर इसमें डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है और हमारा क्लोरीन क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भी क्या रहेगा, हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ऑक्सीजन के पास क्या हमारे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर हम सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारी बॉन्ड एंगल की होती है। हमें से एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन आता है कि हमें OF2 का, OCl2 का, OBr2 का,
इनके बॉन्ड एंगल कंपेयर करने को बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने दे रखा है कि OF2 का बॉन्ड एंगल होता है हमारा 103 डिग्री, OCl2 का होता है 111 और OBr2 का होता है 111 से भी ज़्यादा। तो जो नॉर्मल हमारा बॉन्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। तो उसकी देखा जाए तो उससे क्या होता है कि हमारा OF2 का तो इससे कम है, लेकिन OCl2 का इससे ज़्यादा है, OBr2 का इससे भी ज़्यादा है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किससे, हमारा एक फिनोमिनन होता है NBEPR, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो अभी हम ध्यान से देखेंगे, ओ सबसे पहले बात करते हैं हमारे OF2 की। अब यहाँ पे है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें ध्यान से देखो कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके पास रहेंगे, उसी के पास रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लाई करते हैं ऑक्सीजन से दूर। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन से ज़्यादा दूर होंगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग नहीं बची ऑक्सीजन के पास, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बाकी दो लोन पेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में आपस का रिपल्शन है और इन दोनों का हमारा लोन पेयर का और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। लेकिन अब जब जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से जाते हैं हम क्लोरीन पे। अब क्लोरीन पे जाने के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज किस पे है, हमारी ऑक्सीजन पे। क्लोरीन पे क्या रहेगा हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा ऑक्सीजन। तो इस केस में क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो ज़्यादा पास किसके चले जाएंगे, हमारी ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। अब इनके पास जाने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अभी रिपल्शन कम करने के लिए क्या करेंगे, ये बॉन्ड थोड़ी सी मतलब दूर दूर हो जाएंगे, जिससे इनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसा कि हमें पता है क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, तो इस पे क्या है, इस पे भी हमारे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनकी वजह से क्या होता है कि ये इनका भी रिपल्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। जिसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे जो बॉन्ड एंगल होता है OCl2 में वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पेयर है उसके पास ज़्यादा है, और उसके पास ज़्यादा होने से क्या होता है, उनके बीच में रिपल्शन होता है। और दूसरा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 109 डिग्री 28 मिनट, वो इंक्रीज़ होकर कितना हो जाता है हमारा 111 डिग्री। अब बात करते हैं हम, इससे आते हैं OCl2 से हम शिफ्ट करते हैं किस पे, OBr2 पे। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ब्रोमीन क्लोरीन से भी ज़्यादा मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास रहेंगे, यहाँ पे भी किसके पास रहेंगे, हमारे ऑक्सीजन के पास रहेंगे। तो पहला फैक्टर तो वही है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होता है। और ब्रोमीन का साइज़ हमें पता है क्लोरीन से भी बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी दूसरा फैक्टर भी काम करेगा हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन वाला, और इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा बॉन्ड एंगल 111 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो आप यही सारे फैक्टर मेंशन करोगे जब हम बताएंगे क्या, कि हमारा जो बॉन्ड एंगल होता है वो तीनों में OF2 का कम क्यों होता है, OCl2 का उससे ज़्यादा क्यों होता है, और OBr2 का उससे भी ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हमारा OCl2। OCl2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा क्लोरीन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, उसके बाद बात हैं O2Cl, यानी कि क्लोरीन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन ClO2, ठीक है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, OCl2 नहीं होना चाहिए, इसको ClO2 होना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बॉन्ड एंगल होता है O ऑक्सीजन का और क्लोरीन का और ऑक्सीजन का होता है 117 डिग्री। तो इसका रीज़न ये होता है कि अब ये हमारा है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है ये, यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ कैसे हुआ ये जो हमारा क्लोरीन है ClO2 मॉलिक्यूल है, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं हमारे किससे, हमारे क्लोरीन से, क्योंकि इसके जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है S2P5,
और 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, किससे आते हैं? हमारे ऑक्सीजन से। जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? S में 2 और P में 4, यानी कि एक ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट किए कितने? 6, दूसरी ने किए कितने? 6, और टोटल कितने हो गए हैं हमारे? ये हो गए हमारे 19। तो ये क्या हो गए हमारे? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ हो गई। तो जो हमारे क्लोरीन है, एक तो उसके पास हो गया लोन पेयर, ठीक है, एक उसने बना ली डबल बॉन्ड, एक बना ली सिंगल बॉन्ड। अब बच क्या गया इसके पास? तो अब ये काउंट करो, 2 और 2 तो हमारे लोन पेयर में आ गए, 2 यहाँ पे आ गए, 4, एक हो गया यहाँ पे 5। अब इसके पास बच गए 2 और बच गए, तो वो क्या करेगा? ये फॉर्म करता है हमारी एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करता है, जो कि हमने लास्ट ईयर हमने ऑक्सीजन के केस में हमने पढ़ी थी कि जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब डिफाइन करने की कोशिश करती है, तो उस टाइम पे हमने इंट्रोड्यूस की थी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट है, क्योंकि जो हमारा जो ओड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब हमारा जो नॉर्मल बॉन्ड होती है और जो हमारी एक सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड डिस्टेंस होना चाहिए था और जो हमारा डबल बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस होना चाहिए था, उसके मतलब उसके अलावा हमारा कितना आ जाता है? वो जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो हमारा सिंगल और डबल के बीच का आता है। यानी कि अगर हमारा पूरी यानी कि डबल बॉन्ड होती है, तो इसमें क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से, एक इसमें मतलब एक मॉलिक्यूल से आ रहा है और दूसरे से आता है, एक यहाँ से जा रहा है और हमारा दूसरा भी यहाँ से जा रहा है। तो टोटल डबल बॉन्ड में कितने होंगे हमारे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो हम ए और बी के फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड है, तो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यानी कि दोनों एक एक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो होगी हमारी सिंगल बॉन्ड, और ये नीचे हमने बना रखे हैं डबल बॉन्ड। अगर हमारा बाई चांस यानी कि एक तो कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन और एक कंट्रीब्यूट करता है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या रहेगी? हमारी 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा कि हमारा जो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो इन दोनों के बीच में रहेगी, ए एन बी के बीच में होगी, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे शो कर रखा है कि जो हमारा क्लोरीन डाइऑक्साइड में जो हमारी बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो किसके बीच में होती है? हमारी सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच में होती है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, जैसे कि हमने पता है कि हमारा इसके हिसाब से कितना हो जाना चाहिए था? एक लोन पेयर है, एक यहाँ पे है, एक बॉन्ड इधर है, तो 120 हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें पता है कि हमारा लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो ज़्यादा होता है किससे? हमारे बॉन्ड पेयर से। तो ये 120 से कम होकर कितना हो जाता है हमारा? 117 डिग्री। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है क्लोरीन हेप्टोक्साइड, यानी कि Cl2O7। इसमें क्या होता है? हमारा सेंट्रल एटम होता है हमारा ऑक्सीजन, और इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया। हमें पता है कि उस पर 2 लोन पेयर होंगे और 2 वो क्लोरीन से अटैच्ड हैं, Cl अब ये क्लोरीन हमारी 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है फर्दर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हमारे इसकी शेप क्या रहेगी? हमारी बैंड शेप ही रहेगी। लेकिन इस बार क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन पे जो ग्रुप अटैच्ड हैं वो काफ़ी हैवी हैं, तो इनके बीच का रिपल्शन डोमिनेट करेगा और हमारा एंगल इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 118 डिग्री, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल इसने यहाँ पे शो कर रखा है क्या? I2O5, जिसका स्ट्रक्चर हमें कैसा शो कर रखा है? प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी कि हमें पता है कि आयोडीन का साइज़ उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ऑलमोस्ट प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। और हमारा ऑक्सीजन से क्या अटैच होता है? हमारा 2 मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हैं, जिनसे फर्दर हमारी ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा हमारे और भी ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल Cl2O4, BrO, I2O4, I2O7, I2O9, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके मतलब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अभी नॉन नहीं हैं। तो ये तो थे हमारे ऑक्साइड्स। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारे ऑक्सो एसिड्स की। तो ऑक्सो एसिड की बात करेंगे तो हमारा जो फ्लोरीन होती है उसके पास बहुत ही कम टेंडेंसी होती है ऑक्सो एसिड फॉर्म करने की, क्योंकि वो क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो जनरली ऑक्सो एसिड नहीं बनाता। लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल उसके बाद भी हमारा HOF नॉन है, पर इतना ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं होता है, यानी कि हमारा हाइड्रोफ्लोरस एसिड HOF वो नॉन है। जो बाकी जो हेलोजेंस होती हैं वो हमारा बना लेती हैं ऑक्सो एसिड। तो अगर हम टेबल में ध्यान से देखेंगे तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो हमारा कुछ इसमें मिसिंग है, मतलब
देखिए हम ध्यान से देखें तो हमारा HBRO लिखा हुआ है, उसके नीचे HBRO2 वो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर रखा। सिमिलरली हमारा HiO2 भी एग्जिस्ट करता है लेकिन वो उसकी स्टेबिलिटी कम है, इसलिए यहाँ पे उसका मेंशन नहीं है। और अब हम इसकी नेमिंग देख लेते हैं। नेमिंग देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पढ़ रखा है Fe2+, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, यानी कि लास्ट इसको एंड किससे करते हैं, अस से करते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा Fe3+, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। तो इसके एंड में हम क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। तो यहाँ हमने कि यानी कि जो कम ऑक्सीजन स्टेट है वो हमारी अस है, जो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट है वो हमारी इक है। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इक एसिड। उसके बाद दूसरा होता है हमारा H2SO3, इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि अस एसिड, OUS एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी है हमारी, +6 है। यहाँ पे कितनी निकल के आती है हमारी, +4 निकल के आती है। यानी कि जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है वो हमारी अस है, जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है वो हमारी इक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो पहले हमारा HClO है, उसके बाद HClO2 है, फिर HClO3 है, फिर HClO4 है। तो पहले में ऑक्सीजन स्टेट है +1। तो अगर हमने +3 को अगर हमने अस एसिड बोल दिया तो उससे जो ज़्यादा, यानी कि जो हमारा +5 होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी इक हो जाएगी। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा होगी, उसको हम आगे तो लगाएंगे पर और लास्ट में लगाएंगे इक, यानी कि पर क्लोरिक एसिड। तो +3 को क्या लगाएंगे हम, अस लगाएंगे, OUS, यानी कि क्लोरस एसिड। और जो इससे भी कम होती है उसको पे हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइपो। ठीक है। यानी कि हमने एक रैंडमली +3 को हमने दे दिया अस, तो उससे ज़्यादा होगी तो इक एसिड, उससे भी ज़्यादा होगी तो आगे पर और लास्ट में इक एसिड। अगर हम जो हमारी अस एसिड है उससे कम ऑक्सीजन स्टेट हो जाती है तो हम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाइपो। ठीक है। तो हमारे टोटल ये हमारा याद करने का है। तो हमने एक +3 को क्या दे रखा है, हमने अस दे रखा है। +5 क्या हो जाएगा हमारा एक, +7 उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है तो हमारा आगे पर और पीछे एक, और उससे अगर हम +3 से कम होता है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाइपो। तो क्लोरीन के केस में हमारा HClO क्या बोलेंगे हम, हाइपोक्लोरस एसिड। +3 को क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड। +5 को क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड। एंड +7 को क्या बोलेंगे हम, पर क्लोरिक एसिड। सिमिलरली हमारे ब्रोमीन के भी होते हैं एंड आयोडीन के भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर हम, जो हमारे मेन कंपाउंड्स हैं उनका हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे।